कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक छोटे से टाउन में लोगों को नदी किनारे पिकनिक मनाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी अचानक बिना किसी इंसान के एक बोट नदी में तैरती हुई उनके करीब आई। लेकिन बोट के अंदर जो मिला वो देखकर ये लोग हैरान रह गए। इस बोट के अंदर एक बुरी तरह से गली सड़ी डेड बॉडी थी। ये शरीर बहुत ज्यादा बुरी हालत में था। जल्द ही वहाँ का पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस वहाँ पहुँच गया। हॉकिंस के आने से पहले ही फोरेंसिक ऑफिसर कॉनी वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने हॉकिंस को बताया कि डेड बॉडी बहुत बुरे हाल में है और इसके शरीर में हड्डियां तो हैं ही नहीं, सिर्फ मांस बचा है। ये बहुत अजीब सा केस था। ऐसा लग रहा था किसी ने हड्डियां निकाल ली हों, जो कर पाना आमतौर पर नामुमकिन सा लगता है। शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जेकब नाम के डॉक्टर ने शरीर का निरीक्षण किया। पूरी जांच पड़ताल के बाद जेकब ने हॉकिंस को बताया कि ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने बड़े ही ध्यान से सारी हड्डियां निकाल ली हों। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा किया कैसे होगा उसने। जेकब को इस शरीर के अंदर एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा भी मिला। इस कीड़े को जेकब ने एक जार में बंद कर दिया था। हॉकिंग ने कॉनी को ये जार दिया ताकि इसे ध्यान से रख दिया जाए। हो सकता है ये सबूत के तौर पर काम आ जाए और मौत के कारण का पता लगाया जा सके। जल्द ही कॉनी को इस आदमी का नाम पता चला। इस आदमी का नाम था डॉक्टर कोल पार्सन्स। वो एक साइंटिस्ट है जो लगभग 1 साल पहले यहाँ रहने आया था। उन्हें इस आदमी का वॉलेट और कुछ सामान बोट पर ही मिला। वो पहले ही यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले जाकर नदी के किनारे रहने लगा, जंगल के बीचों बीच। हॉकिंस को इस केस की अच्छे से जांच करने के लिए उस आदमी के घर जाना होगा। इसके बाद हम मैग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉकिंस की एक्स गर्लफ्रेंड है। मैग पुलिस के लिए जंगल की गाइड के तौर पर काम करती थी। हॉकिंस ने मैग से मिलकर इस केस के बारे में पूरी जानकारी दी। मैग उस साइंटिस्ट को जानती थी। लगभग 1 साल पहले मैग ने उस साइंटिस्ट की कुछ सामान लाने में मदद भी की थी। वो जानती थी कि ये साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता।